हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो बच्चों आज हम आ गए हैं इस चैप्टर के फाइनल लेवल पर। मतलब आज हम करने जा रहे हैं ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बना देंगे आपको एग्जाम रेडी। ये आपकी बुक में लास्ट एक्सरसाइज है। हर चैप्टर में आपको एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस देखने को मिलेंगी जिसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब हम देखने वाले हैं, अब आपका टेस्ट होगा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैंपियन बने हैं या फिर अभी दोस्ती करना बाकी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, क्योंकि मैं तो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप यहां पर हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं और किस किस तरीके की तैयारी हम करके आए हैं। पूरा चैप्टर पढ़ के 1.1 1.2 करके हम आए हैं, तो हमारी कितनी तैयारी है हम उसको देख लेते हैं। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस जो आपको हर चैप्टर के लास्ट में देखने को मिलेगी। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सब आपकी जो नॉलेज है उसको क्या करेगा, जो आपका माइंड है उसको खोलेगा कि कैसे कैसे हम सोच सकते हैं। बस आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करते जाना है और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। ये कह रहा है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है एक्स। और वाई कोऑर्डिनेट मतलब हमें एक्स कॉमा वाई निकालने हैं कहां पर, ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। अब टू एक्सेस कौन सी थी बच्चों, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई वाई डैश वाई एक्सिस। तो ये कह रहा है कि जहां पर ये दोनों एक्सिस टू एक्सिस इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, कहां पर कर रही है, यहां पर। तो इसके पॉइंट जल्दी से बता दो क्या होंगे, 0,0 क्या है, क्योंकि ये है ओरिजिन। ओरिजिन पर ये इंटरसेक्ट करती है, कहां करती है, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती है और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ओरिजिन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक पॉइंट है बच्चों W। अब मैंने बोला था जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे फॉलो करते चलेंगे, एक एक लाइन के साथ पढ़ते पढ़ते, उसके बाद लास्ट में देखेंगे क्या पूछा है, वो आसानी से निकलेगा। पॉइंट W के x कोऑर्डिनेट है कितना, -5। y कोऑर्डिनेट अभी देखते हैं दिए या नहीं दिए। कैन यू प्रेडिक्ट करना है, अनुमान लगाना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। एक H के कोऑर्डिनेट हमें प्रेडिक्ट करने हैं, कुछ भी ये प्रेडिक्ट करने हैं, बताएगा कि ये कहां पर है, प्रेडिक्ट करने हैं H के कोऑर्डिनेट। विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। एक ऐसी लाइन जो W से होकर जाती है, देखो अब समझ में आएगा आपके, एक ऐसी लाइन कि यहां पर W है और यहां पर है हमारा H। ऐसी लाइन जो W से होकर जाती है और किसके पैरेलल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, जल्दी से बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब देखो ये हमें दिया है W कोई पॉइंट है, हमें यहां पर ये पता नहीं है वाई का कोऑर्डिनेट, बस हमें x का दिया। तो W एक पॉइंट है जो कि x पर -5 चलेगा। तो बच्चों इधर क्या होता है, 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 -4 -5। इसको थोड़ा लंबा बना देते हैं, आप स्केल से बनाएंगे या उस पर बनाएंगे ग्राफ पेपर पर, तो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी -5। तो एक ये यहाँ पर कोई पॉइंट है, हमें y के कोऑर्डिनेट नहीं पता, एक पॉइंट है जिसके हम मान लेते हैं यही है, हमें इसका भी नहीं पता, हम -5,0 मान लेते हैं उस पॉइंट को। हमने मान लिया कि y के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, हमने बस माना है। अब हमें h के कोऑर्डिनेट ऐसे मानने हैं, ऐसे बताने हैं कि वो इस लाइन से होकर जाए। इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसकी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसी। क्यों मैंने ऐसी करी, क्योंकि ये कह रहा है कि ये W पॉइंट वाले से तो होकर जाए और y एक्सिस के पैरेलल हो। y एक्सिस के पैरेलल मतलब y के एकदम पैरेलल हो, हर पॉइंट पर y से डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। यहां भी -5, यहां भी -5, यहां से यहां तक करेंगे यहां भी -5 होगा। क्लियर। तो एक ऐसे पॉइंट प्रिडिक्ट करने हैं, तो हम प्रिडिक्शन में तो कुछ भी मान सकते हैं, सबके आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं। जैसे यहां पर होगा 1 2 3 4
5 और यहाँ होगा -1 -2 -3 -4 -5। तो मैंने मान लिया यहाँ 2 पर, ये है हमारा h कोऑर्डिनेट। इसके अब हमें क्या बताने हैं, एक h के पॉइंट प्रिडिक्ट करने हैं। तो बताओ x पर हम कितना चले, x पर हम चले -5, तो ये x तो हमारा हो गया -5, h के कोऑर्डिनेट बता रही हूं मैं। और यहाँ y पर हम कितना चले 2, तो -5,2 हो गए हमारे h के कोऑर्डिनेट। आपका मन करे आप यहां मान लो, बस इसी लाइन पर होना चाहिए और y एक्सिस के पैरेलल। आपका मन करे आप नीचे मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में, आपका मन करे आप 3 पॉइंट पर मान लो, तो x के कोऑर्डिनेट तो -5 ही रहेंगे क्योंकि w के हमें दिए हैं, और y के कोऑर्डिनेट हमें यहां जहां पर भी हम पॉइंट रखेंगे, किधर किधर हमने मान लिया यहाँ, तो -5, -3 हो जाएगा। हमने माना यहाँ -3 -5, -5 हो जाएगा। तो ये प्रिडिक्ट करने हैं, आपके आंसर वेरी कर सकते हैं, सबके मैच नहीं करेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द पॉइंट R-A-M-P। 4 पॉइंट दिए हैं हमें, और इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट। यहां पर भी प्रिडिक्शन है, तो पहले हम इन पॉइंट्स को बना लेते हैं। ये हम आप जितनी बार बनाओगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी, इतनी बार, इसीलिए मैं आपके साथ बार बार बना रही हूं। आप भी अपनी नोटबुक पेन उठाकर सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से होंगे। 1 2 3 4 5 -1 5 तक ही दे रखा है लास्ट, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, नीचे होगा माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। अब हमें क्या बताना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कोई भी 4 पॉइंट है R-A-M-P, टू साइड ऑफ R-A-M-P आर दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो पहले ये पॉइंट लगाते हैं। R कहां पर है बच्चों, 3,0, 3,0 कहां होगा, 3 x पर चलेंगे 3 और y पर तो 0 चलना है, तो यही पॉइंट हो गया हमारा। इसको ब्लैक कलर से लगाते हैं, इसको हम लगा लेंगे ब्लैक कलर से, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा कितना, R, 3,0 जो कि है R। नेक्स्ट देखते हैं, A है हमारा 0, -2, 0 x पर चले ही नहीं है हम, और y पर चलेंगे -2, तो ये हो गया 0, -2 जो कि हो गया A। अब है नेक्स्ट -5, -2, -5 चले x पर और -2 इसी के बराबर में होगा आगे, -5, -2 ये हो गया हमारा M पॉइंट, और P पॉइंट है -5, 2 प्लस का है तो ये ऊपर जाएगा, -5, 2 ये हो गया P। अब इन चारों पॉइंट को अगर हम मिलाएं, एक रेड से ही मिलाते हैं इसको, ये वाली लाइन, अच्छा रेड से तो सेम लगेगा, हम मिलाते हैं इसको येलो से, ठीक है। येलो कलर देखो ऐसे, अगर आपको येलो कलर विजिबल होगा तो यहाँ देखते हैं, इसको मिलाएंगे P से, स्केल से मिलाएंगे आप अपनी नोटबुक में तो बहुत ही स्ट्रेट लाइन आएंगी, ये वाली ऐसे, और ये होगी बिल्कुल स्ट्रेट। अब देखो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है इस पर। अब मुझे पॉइंट्स आप बताएंगे, टू साइड ऑफ R-A-M-P दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो दोनों एक दूसरे के कैसे हो, 90 डिग्री का एंगल बनाती हूँ। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाती हूँ। तो ऐसा कहां बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, हमारा यहां बन रहा है। कौन सा, PM परपेंडिकुलर है किसके, PM परपेंडिकुलर है किसके, MA के। तो पहले का आंसर तो ये हो गया, PM परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का साइन ये है, आप पूरा भी लिखेंगे तो भी ठीक है, PM परपेंडिकुलर टू MA। देखो परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के। नेक्स्ट देखते हैं, वन साइड ऑफ R-A-M-P दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। ऐसी R-A-M-P में एक लाइन ऐसी है जो पैरेलल है दोनों एक्सिस में से किसी भी एक्सिस के। तो देखो कोई सी एक लाइन का हमें बताना है, एक साइड का बताना है। वे 2 साइड है, देखो एक तो ये वाली लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, और अगर इसको देखोगे MA पैरेलल है x एक्सिस के। तो हम दोनों आंसर में से एक लिखना है। मैं आपको दोनों लिख के बता देती हूँ। फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड का क्या हो गया, कि ये जो लाइन है MA
पैरेलल का साइन बच्चों ये होता है, ऐसे दो लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं तो इसका मतलब एम ए पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर एम ए ऐसे भी लिख दोगे, एम ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहां पर जो दूसरी लाइन मैंने बताई थी, दूसरा आंसर भी मैं लिख देती हूँ, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई सा भी लिखेंगे। पी एम पैरेलल है वाई एक्सिस के, पी एम पैरेलल टू, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है ना। नेक्स्ट कह रहा है 2 हो गया, थर्ड है हमारे पास, 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सेस, विच एक्सेस विल इट बी। अभी हमें प्रेडिक्ट करना है, ये पूछ रहा है कि दो पॉइंट ऐसे हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट उतनी ही इक्वल, जैसे आप मिरर में देखते हो, आपको अपना फेस एकदम ही जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े रहोगे उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनती है। तो ऐसे कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पर हम अगर हम पॉइंट को देख के हम प्रिडिक्ट करें तो देखो 0,3, 0,-2 तो नहीं बन रहा, -5, -2 और -5,2। देखो -5 तो एक ही पॉइंट हो गया, एक तो -5 के ऊपर होगा +2 और एक है -2 कहां होगा, नीचे, लेकिन बराबर दूरी पर ही होगा। +2 ऊपर उतनी ही दूरी पर है और -2 उतनी ही दूरी पर है नीचे। तो किसके, ये जो -5 पॉइंट है, तो ये दोनों P और M एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। क्या है, P और M, P इज द मिरर इमेज ऑफ, मिरर इमेज ऑफ M, या फिर M इज द मिरर इमेज ऑफ P, ऐसे करके दोनों में से किसी का भी लिख सकते हैं ना। अब प्लॉट करने हैं पॉइंट और वेरीफाई करनी है अपनी प्रेडिक्शन। अभी तक हमने प्रेडिक्ट किया था बस पॉइंट्स को देख के, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, मिरर इमेज लग रही है। पॉइंट को प्लॉट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो देखेंगे +2 -5, +2, तो ये ऊपर है और यही उतनी डिस्टेंस पर -5, -2 इतनी ही डिस्टेंस पर नीचे है, तो ये दूसरे एक दूसरे की कैसी है, मिरर इमेज है। तो ये क्वेश्चन हमारे तीनों हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास प्लॉट पॉइंट Z। एक Z पॉइंट प्लॉट करना है 5, -6 पर कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, तो हम कर देते हैं, फिर से बनाएंगे, जितनी बार बनाओगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स और ये वाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये कह रहा है कि एक पॉइंट प्लॉट कर दो Z, जो कहां है 5, -6 पर। तो 5 चलेंगे हम x पर और -6 चलेंगे नीचे। 5, -6 पर एक पॉइंट है जो कि हमारा ये रहा Z पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है 5, -6। क्लियर। अब ये कह रहा है कि एक कंस्ट्रक्ट करना है राइट एंगल ट्रायंगल IZN, Z पर 90 डिग्री हो ऐसा ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, IZN राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ऐसा हमें कंस्ट्रक्ट करना है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड, और तीनों साइड की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। और आपका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, आपका आंसर कुछ और आएगा, स्टूडेंट का, आपके फ्रेंड का कुछ और, कैसे आएगा अलग अलग। हम बना लेते हैं ऐसे, हमने एक ट्राइंगल बना लिया ऐसे, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया, एक एंगल 90 डिग्री है, तो जरूरी नहीं है जेड पे हो, फिर भी हम ऐसा बना लेते हैं ऐसे करके, ये बना लिया हमने ट्राइंगल। देखो 90 डिग्री हो गया ये वाला एंगल, और ये हमारा बन गया ऐसे। कोई इस तरीके से बनाएगा, कोई से छोटा बनाएगा, कोई ऐसे करके ऐसे ही खत्म कर देगा, कोई ऐसे करके ऐसे खत्म करेगा, मर्जी है, सबके आंसर अलग अलग आएंगे। आप तीनों पॉइंट के I Z ये रहा, N ये रहा, तीनों की हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो पहले तीनों की हम क्या निकालेंगे, पॉइंट। तो देखो इसका बच्चों पॉइंट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, N के -5, 0, x पर चले -5, y पर हम चले ही नहीं। इसके I के कितने होंगे, x पर हम 0 चले हैं, y पर हम आए हैं -6, 0, -6। तीनों की लेंथ कैसे निकालोगे, देखते, ये देखो यहां पर पता चलेगी, ये यहां पर है कितना 0 पर और यहां पर है 5 पर, तो 0 से 5 चले हैं, तो ये उसकी लेंथ हो गई 5।
ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इसकी लेंथ कितनी आएगी, यहां पर 0 से चले -6, 0 से 6 तो ये आ गई 6, ठीक है। ये हो गई 5, ये हो गई 6। हाइपोटेनियस हमें निकालना है, हमें बेस पता चल गया, हमें हाइट परपेंडिकुलर पता चल गया। हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। समझ में आ गया ना, परपेंडिकुलर और बेस कैसे निकाला। यहां से यहां तक चलने में हमें कितना क्या लगा, 0 से -6, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव तो होगी नहीं, हम 6 लिखेंगे क्योंकि 0 से हम 6 तक चल के आए, 6 कदम हमने चले हैं। यहाँ पर हम 0 से 5 कदम चले हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक चले तो ये हो गई 5। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 6 का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 प्लस 25 करोगे 1 2 और 5 3 और 2 5 और 1 6, 61 आ गया इसका क्या आ गया, रूट ओवर 61 आ गई इसकी हाइपोटेनियस। क्लियर, सबकी अलग अलग आएगी, सबके लेंथ अलग अलग होंगी, सबकी बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग लेंथ की होंगी, तो हाइपोटेनियस भी अलग अलग आएगा। हमारा इतना आया है, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरी तरीके से भी मान के इसको कर सकते हैं। प्रिडिक्ट करना है तो प्रिडिक्ट तो हम कैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट वुड बी आवर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। सिस्टम कैसा होगा कोऑर्डिनेट का अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ही नहीं होंगे तो। What this system allow us to locate all the point on a 2D plane? क्या हम इस सिस्टम पर सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अलाउ करेगा हमें, तो बना लेते हैं। देखो हम ये कह रहा है कि सिर्फ प्लस वाला होगा, तो प्लस तो एक्स एक्सिस में कहाँ होता है, राइट साइड, और ये वाई एक्सिस है हमारी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये कह रहा है कि ऐसा सिस्टम हो और ये नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो, प्लस का 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव नंबर नहीं हो, ये वाले भी नहीं होगा और ये वाली भी एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये कैसा लगेगा, तो ये इस टाइप से लगेगा coordinate system. What this system allow us to locate all the points on 2D plane. क्या ये सारे इसी प्लेन पर हम सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर मेरे पॉइंट है -1, 2 से कहाँ करेंगे, माइनस कहाँ जाएंगे जब प्लस ही है, माइनस है ही नहीं, तो ये सिस्टम हमें अलाउ नहीं करेगा। नो, दिस सिस्टम विल नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन अ 2D प्लेन। ठीक है, कैसा होगा सिस्टम, व्हाट वुड अ सिस्टम, ऐसा सिस्टम होगा जिसमें नेगेटिव नंबर नहीं होंगे और वो अलाउ नहीं करेगा। पूरी लाइन लिखेंगे आप इस आंसर में। नेक्स्ट देखते हैं, आर द पॉइंट एम और ए जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट। देखो एक मेथड तो होता है कि हम कार्टेशियन प्लेन बनाएं, उसमें ये तीनों पॉइंट को प्लेन करें, मतलब लगा दें और फिर इसको मिला दें, ज्वाइन कर दें और हमें पता चल जाएगा कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। लेकिन इसके बिना करना है, एक मेथड सजेस्ट करना है विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट, बिना प्लॉटिंग और ज्वाइनिंग करे। ठीक है, तो कैसे हम पता लगाते हैं, हम एक बस इमेज ऐसे लाइन बना लेते हैं। कह रहा है कि एक लाइन है जिसमें m एक पॉइंट है, -3, -4, हमें कार्टेशियन प्लेन पर नहीं करना है, हमें पहले ऐसे ही बनाना है। 0,0 ए हो गया, ये ओरिजिन होगा। ठीक है, और यहां हो गया 6,8, हमने ऐसे ही बना लिया। अब मतलब 6,8 तो ऊपर होगा, -3, -4 नीचे होगा, तो मैंने एक जनरल ऐसी स्ट्रेट लाइन बना ली जिसमें ये तीनों पॉइंट लिख लिए। अब बच्चों बिना ज्वाइनिंग करे, बिना इसको कार्टेशियन प्लेन पर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये ए है और ये है जी, इसका स्लोप निकालते हैं, पहले और दूसरे पॉइंट का, मतलब ये दोनों पॉइंट का स्लोप और फिर इन दोनों पॉइंट का स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों स्लोप बराबर आ गए तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर क्या करेंगे, एक ही लाइन पर, एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे। तो स्लोप निकालना मैंने आपको बताया था, स्लोप कैसे निकालते हैं, इसका मान लो स्लोप m1, इसका मान लो m2, तो m1 कैसे निकालेंगे, स्लोप m1 कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये वाला x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, पॉइंट रख देंगे। y2 माइनस y1 तो 0 माइनस माइनस का 4 साइन के साथ रखना हमेशा, और x2 भी 0 है, माइनस माइनस का 3। ठीक है, माइनस को साइन के साथ रखते हैं, ये वाला माइनस मैंने फॉर्मूले का माइनस लगाया, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ये भी माइनस माइनस हो गया 3।
अब इसका स्लोप तो आ गया हमारा 4/3, इसका स्लोप निकालते हैं। अगर ये भी 4/3 आ गया तो दोनों क्या है, एक ही लाइन, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। स्लोप m2 निकालते हैं। स्लोप m2 कैसे निकालेंगे? स्लोप m2 के लिए अब ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला वही सेम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला यही है। x1 y1 पॉइंट ये रहे, x2 y2 ये रहे। y2 माइनस y1 8 माइनस 0, x2 माइनस x1 6 माइनस 0, कितना आया बच्चों? ये आ गया 8/6, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आ गया 4/3। ये m2 भी 4/3 आ गया और m1 भी 4/3। m1 इज इक्वल्स टू m2, m1 इज इक्वल्स टू m2 आ गया। तो ये दोनों का स्लोप बराबर है, तो ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे, ठीक है। अब हमने ये इसको मेथड से बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं 7, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। जो हमने ये मेथड यूज करा है ना प्रॉब्लम 6 वाला, स्लोप वाला, इसको ही यूज करना है। इफ चेक द पॉइंट आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब यही फिर से मेथड यूज करना है और यहां पर हमारे पॉइंट है आर बी और सी। आर कितना है? -5, -1, बी कितना है? -2, -5 और यहां है 4, -12। क्लियर। अब इसका m1 निकालेंगे स्लोप, इसका m2 निकालेंगे, दोनों अगर बराबर आ गए तो ये एक ही लाइन पर हैं, अदरवाइज ये नहीं होंगे अगर स्लोप बराबर नहीं आएंगे। तो अब देखो स्लोप m1 कैसे निकालेंगे? m1 कैसे निकलेगा बच्चों? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 y1 ये रहा और x2 y2 ये रहा। y2 माइनस y1, y2 कितना है बच्चों? माइनस का 5 और माइनस का y1 है माइनस का 1, तो माइनस का -1 लगाएंगे। x2 कितना है? माइनस का 2 और x1 कितना है? माइनस का 5, तो माइनस का -5 लगाएंगे। माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है और ये पॉइंट वाला माइनस है। -5 ये हो गए माइनस माइनस प्लस 1, -2 ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5। -5 में से +1 जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 4। 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3, -4/3 आ गई इसकी स्लोप। अब m2 निकाल लेते हैं। m2 के लिए हम क्या कर रहे थे? इन दोनों पॉइंट का स्लोप निकालेंगे। तो यहां ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। फिर से y2 माइनस y1, ये हमेशा लिखना, इससे पॉइंट कभी भी गलत हम नोट नहीं करते हैं। x1 y1 x2 y2 हमेशा लिखना, इससे पॉइंट रखने में हमारी ऐसे नहीं होता कि हम कोई सा भी पॉइंट रख देंगे, एग्जैक्ट वही रखते हैं। y2 कितना है हमारा? माइनस का 12, माइनस y1 कितना है? माइनस का 5, 12 माइनस -5, x2 है 4 और x1 है माइनस का -2, -12 प्लस 5, 4 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। -12 में से 5 जाएगा तो माइनस का 7 आएगा और यहाँ पर 4 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 4 5 6, माइनस का 7/6। तो देखो m1 बराबर नहीं आई हमारी, नॉट इक्वल टू m1, स्लोप बराबर नहीं है, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई नहीं करते हैं। तो आप क्या लिखोगे? दीज 3 पॉइंट आर नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, और इसके लिए लिखेंगे दीज 3 पॉइंट आर लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्लियर। यहां पर अब ये आगे कह रहा है कि नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट, दोनों पॉइंट जो है ये वाले भी और ये वाले भी। अब क्या करना है? कार्टिजन प्लेन में प्लॉट करने हैं, फिर अपने आंसर्स को चेक करना है। तो चलिए कर लेते हैं, एक पेज एक्स्ट्रा और ऐड कर लेते हैं, इसमें करेंगे हम। ये हमने बनाया कार्टिजन प्लेन। आप इसको ग्राफ पेपर पे करोगे तो बिल्कुल क्लियर आपको स्ट्रेट लाइन में दिखेंगी। 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 12 तक जाएगा, -7 -8। यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3। एक मैं करके बताऊंगी, चलो दोनों ही करके बताते हैं, दोनों ही देखते हैं। -7 -8। अब पहली वाले क्वेश्चन के पॉइंट है बच्चों -3, -4, 0, 0 लिख लेते हैं। -3, -4,
0,0, थर्ड वाले थे हमारे 6,8, सेकेंड वाले के भी लिखेंगे, ये है 6,8, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के हैं। सेकेंड वाले के हमारे -5, -1, -2, -5, और थर्ड पॉइंट है हमारे 4, -12, 4, माइनस का 12, ये इसमें बीच में ना आ जाए। पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, 0,0, तो बच्चों यहां होगा ओरिजिन पर 0,0, 0,0, एक ये पॉइंट हो गया हमारा। -3, -4, -3, माइनस का 4 यहां पर, -3 एक्स पर चलेंगे, -4 नीचे चलेंगे, तो ये पॉइंट होगा एग्जैक्ट यहां पर, -3, -4, 6,8, 6 चलेंगे एक्स पर प्लस और 8 चलेंगे ऊपर प्लस, ये पॉइंट होगा समथिंग समथिंग यहाँ 6,8। ग्राफ पेपर पर एग्जैक्ट पॉइंट आते हैं। अब इन तीनों को स्केल से मिलाओगे तो देखो ये एक ही स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे, ऐसे स्केल से मिलाओगे तो ये एक ही, अगर स्केल से रखोगे लाइन खींचोगे तो ये सेम स्ट्रेट लाइन पर मिलेंगे, इसलिए इनका स्लोप क्या आया था, बराबर आया था, दोनों का स्लोप बराबर आया था, तीनों स्ट्रेट लाइन में है। सेकंड वाले हमारा स्लोप बराबर नहीं आया था तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, उनको भी प्लॉट करके देख लेते हैं, उनको किसी और कलर से देखेंगे, उनको हम देख लेते हैं पिंक कलर से या ग्रीन कलर से देखते हैं। -5, -1, -5 चलेंगे एक्स पर और -1 चलेंगे नीचे, एक पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पर होगा पहला पॉइंट -5, -1। दूसरा है -2, -5, -2, -5 यहाँ पर दूसरा पॉइंट है -2, इस वाले पॉइंट को हटा दो, -2, -5। तीसरा पॉइंट है हमारा 4,12, 4 चलेंगे एक्स पर, 4, -12 और -12 चलेंगे नीचे, 9, 10, 11 और 12, -4, 12, ये पॉइंट होगा नीचे यहाँ 4, अच्छा 4 यहाँ होगा बेटा, 4, माइनस का 12। अब आप इसको स्केल से मिलाओगे ना तो देखो ये दोनों एक लाइन में आ सकते हैं, ये नहीं आएगा, ये पॉइंट है हमारा, तो ये कहाँ है, ये दूर रह गया, ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। चलेंगे आगे, आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ओरिजिन हमें यूज करना है, एक वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ ए, हमें प्लॉट करना है एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पर हम वर्टेक्स बना लेते हैं, मतलब एक्स एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन बना लिया हमने पूरा ऐसे। ये कह रहा है कि ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या क्वालिटी होती है बच्चों, इसमें क्या होती है, टू साइड्स इक्वल होती हैं, टू साइड इक्वल होंगी, थर्ड डिफर होगी, आइसोसेलेस और वो भी राइट एंगल, तो एंगल होगा 90 डिग्री और एक एंगल 90 डिग्री होगा और दो साइड इक्वल लेंथ की होंगी, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें बनाना है और एक पॉइंट हमें ओरिजिन पर लेना है, तो हमारा एक पॉइंट हो गया 0,0 ओरिजिन पर। हमें क्या बनाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल, तो हम कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 1, आप अलग तरीके, मतलब आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, मैंने 4, 4 तक लिया है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये भी लेंथ 4 है हमारी, ये वाली लेंथ भी 4 है, और यहां से यहां तक देखोगे ये वाली लेंथ भी 4 है, तो हो गया 90 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया और दोनों दो साइड इक्वल हो गई 4, 4 की और थर्ड अलग है, तो ये हमारा प्लॉट हो गया क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस, इसमें ये वाली दो साइड क्या है, इक्वल लेंथ की है। सेकेंड हमें ट्रायंगल प्लॉट करना है विद वन वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेंट थर्ड और अदर इन क्वाड्रेंट 4, ओरिजिन एक तो ये ओरिजिन पर ही रहेगा, एक हमें ऐसा करना है कि ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है, -1, -2, -3, ठीक है, -1, -2 और -3, -4। एक ऐसा बनाना है कि एक पॉइंट तो उसका इस वाले क्वाड्रेंट में आए और एक पॉइंट इस वाले में, तो हम ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ये -3 तक जा रहा है, ये ऐसे, ये भी यहाँ 3 तक जा रहा है, तो ये दोनों साइड इक्वल लेंथ की हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली,
और ये वाली हो जाएगी डिफर, ठीक है, क्योंकि ये -3 तक जाएगी, ये यहाँ 3 पर एंड हो जाएगी, यहाँ दोनों 4 पर ही है। तो एक पॉइंट हमारा थर्ड में हो गया -3, -4, और यहाँ हो गया 3, -4। दोनों मिरर इमेज है ना, इक्वल ही डिस्टेंस पर है, तो हमने एक पॉइंट थर्ड में दे दिया, एक पॉइंट 4 में दे दिया, और दो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिए। ये राइट एंगल नहीं बनाना था, ये पहला वाला राइट एंगल बनाना था, तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री देखा है, इसमें 90 डिग्री नहीं देखना है, क्योंकि ये बस सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल ही हमें प्लॉट करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ एस टी एस एम टी। ये जो टेबल है इसमें एस और एम और टी के क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। एस टी का मिड पॉइंट क्या है, एम है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है एस और टी के, ये पॉइंट है, और ये जो एम है ना, ये मिड पॉइंट है इनका। ये बात हमें चेक करना है कि ये इसका मिड पॉइंट है या नहीं है। जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। तो मिड पॉइंट के हमने पॉइंट्स का फॉर्मूला देखा था। मिड पॉइंट का क्या था बच्चों, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो x1 y1 ये रहे और x2 y2 ये रहे। अब हम ये पता लगाएंगे कि m इज अ मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस और नो। तो क्या कैसे लगाओगे, मैं यहीं पर ही करके बताती हूँ, आप अलग से करेगा, बस यहाँ यस और नो लिखना है। x1 + x2 अपॉन 2, तो -3, x2 कितना है 3 अपॉन 2, y1 कितना है बच्चों 0, और y2 भी 0 है, 0 + 0 अपॉन 2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -3 में से +3 गया, 0/2, 0 अपॉन 2। क्या आ गए, 0, 0 ही तो आ गए, ये आ गए हमारे 0, 0। 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0, 0 इसके हमारे मिड पॉइंट आ गए, तो वो 0, 0 ही दे रखा है, तो इसका आ जाएगा यस। पहला हो जाएगा हमारा यस। रीजन देना है क्योंकि m क्या है, m के जो कोऑर्डिनेट है वो आ गए हमारे 0, 0। नेक्स्ट हम चेक करेंगे x1 + x2 अपॉन 2। तो यहाँ x1 है हमारा 2 + x2 है 4 अपॉन 2, y1 है 3, y2 है 5 अपॉन 2। कितना आएगा बच्चों, 2 + 4 कितना 6 अपॉन 2, 3 आ गया। तो 3, 3 + 5 कितना आएगा 8 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 = 8, 3, 4 ही आ रहे हैं। तो हाँ, ये इसका मिड पॉइंट है, m मिड पॉइंट है एसटी का। यहाँ 0, 0 और 0, -10 के हमें मिड पॉइंट ये देखना है। तो x1 है 0 है, मैंने यहीं ऊपर लिख दिया है, x1 0 है, x2 कितना है 0 अपॉन 2, y1 0 है, और प्लस करेंगे, प्लस माइनस का 10 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो x1 आ गया हमारा 0 + 0 अपॉन 2, तो 0 आ गया। y1 है माइनस का 10 अपॉन 2, तो क्या आएगा -5। तो ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि 0, 5 है, और हमारा है 0, -5। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे -8 + 6 अपॉन 2, x1 + x2 अपॉन 2, x वाला प्लस करके अपॉन 2 करेंगे, y1 + y2 अपॉन 2, 7 प्लस फिर माइनस का साइन है, तो 7 -3 अपॉन 2। -8 में से +6 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -2। -2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा 7 में से 3 जाएंगे कितना 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, -1, 2। तो ये इसके मिड पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा नहीं। ठीक है, रीजन यही देंगे, व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ एसटी, जब m मिड पॉइंट है एसटी का पहले और दूसरे में है। कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ एमएसटी, क्या कोई कनेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हाँ बच्चों, एक कनेक्शन होता है कि जब ये इसका मिड पॉइंट है तो ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पर आएंगे। जैसे मैंने ये बताया था, सेम लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर ये लाई करेंगे, एस यहाँ एम होगा, यहाँ टी होगा। ठीक है, तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे, ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं होंगे। जैसा कि अभी हमने पुराने वाले डायग्राम में देखा था कि हमारे वो एक लाइन बनी थी प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में, अगर आएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, अगर मिड पॉइंट ये करेक्ट निकला है तो। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, यूज द कनेक्शन यू फाउंड। अभी जो हमने कनेक्शन मिला है हमें, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन m -7, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a और x। देखो m मिड पॉइंट दे रखा है, अभी हमें निकालना नहीं है, m दे रखा है -7, 1, और किस किस का है, a का और b का। a b का मिड पॉइंट हमें क्या दे रखा है, m दे रखा है। a के पॉइंट कितने हैं 3, -4, और b के पॉइंट कितने हैं हमारे x, y। तो हमें x, y निकालना है। तो बच्चों क्या फॉर्मूला लगा रहे थे हम,
इन दोनों को प्लस कर रहे थे, x1 y1 ये रहा और x2 y2 ये रहा। इसके मिड पॉइंट का आंसर हमें दे रखा है, मिड पॉइंट हमें दे रखे हैं। तो x1 प्लस x2 कितना है, x ही है अपॉन 2 कॉमा y1 कितना है बच्चों, ये y1 है, माइनस का 4 प्लस y2 y ही है अपॉन 2। ये दोनों पॉइंट का हमें आंसर दे रखा है, हमें पता है इसका आंसर मिड पॉइंट है -7,1। ठीक है, मिड पॉइंट के तो हमें पॉइंट दे रखे हैं। अब पहले वाले को उसके बराबर रख दो, दूसरे वाले को उसके बराबर रख दो। 3 प्लस एक्स बाय 2 बराबर हो जाएगा -7। एक्स कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, एक्स की वैल्यू 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू -7, 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 प्लस एक्स ये कितना हो जाएगा -14, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -14 -3, एक्स की वैल्यू हो जाएगी -17। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे, -4 प्लस वाई अपॉन 2 किसके बराबर रखेंगे, 1 के बराबर। -4 प्लस वाई 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर माइनस में तो इधर गया प्लस में, y की वैल्यू आ गई 6। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -17,6। x, y है ना, x की वैल्यू हमारी आ गई -17, y की वैल्यू आ गई 6। तो ये पॉइंट आ गए हमारे -17,6। दिस इज द आंसर। क्लियर। इसी तरीके से हमने ये पॉइंट निकाल दिए। तीनों पॉइंट में से 2 पॉइंट दे रखे होंगे, एक पॉइंट निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो, चाहे वो मिड पॉइंट के निकालने हो, चाहे इस वाले पॉइंट के निकालने हो, चाहे इस वाले पॉइंट के निकालने हो। 11th क्वेश्चन देखते हैं। लेट P एंड Q बी पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ AB। AB का ट्राई सेक्शन मतलब AB को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, PQ 3 इक्वल पार्ट में। यहाँ P होगा और यहाँ Q होगा। ठीक है, इक्वल पार्ट मतलब 1:2 होगा इसका, और इसका A और Q का देखेंगे तो 2:1 होगा। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो सेक्शन फॉर्मूला भी लगता है, तो वो मैं आपको बता दूंगी सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। और एक तरीका है कि मतलब इसको पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर इसके कनेक्शन निकालेंगे। तो पहले आप, इससे बेटर है कि सेक्शन फॉर्मूला याद करके उसको अप्लाई कर दो, उसको मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ट्राई सेक्शन कर लिया, P क्लोजर है A के, P A के पास है और Q B के पास है, Q B की तरफ है। यूजिंग योर नॉलेज टू हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, अपनी मिड पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट के हम यूज करके आए थे नॉलेज, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन वाला जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो मिड पॉइंट वाला ही होता है। तो एक वो फॉर्मूला बताऊंगी, फिर दूसरी तरीके से भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। यहां पर हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P और Q, जबकि हमें A और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,7 और B के दे रखे हैं 16,-2, हमें P और Q के निकालने हैं। तो एक देखो, ये देखो ये P अगर हम देखेंगे तो ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है, यहां से यहां तक A और B में अगर हम P पॉइंट के निकालें, अभी Q को भूल जाओ, पहले P के निकालेंगे। तो ये 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, है ना। तो पार्ट हो गया इसका M1 और M1:M2 हमें दे रखा है, ये पहले वाला पार्ट है, रेशो है ये दूसरे वाला। तो सेक्शन फॉर्मूले का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम P के पॉइंट निकालेंगे, M1x2 प्लस M2x1। पहले जो M2 है ये M1 है और ये M2 है, M1 के साथ x2 रखेंगे, जैसे x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर रहे थे ना, यहाँ पर नीचे हम अपॉन 2 कर रहे थे, या M1 प्लस M2 करेंगे बस। ठीक है, यहाँ पर दूसरे वाले में भी M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब जल्दी से देखते जाएंगे कि M1 M2 क्या है, x1 y1 क्या है। देखो x1 y1 तो ये है और x2 y2 ये वाला है, B वाला। तो हम लगाएंगे M1 हमारा 1 है और M2 हमारा 2 है। M1 हमारा 1 है, M2 हमारा 2 है। M1 कितना है हमारा 1 इंटू x2 कितना है, x2 देखेंगे 16 है, प्लस M2 कितना है 2 और x1 कितना है 4 है, अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 2 आ गया, कॉमा M1 हमारा 1 है, y2 हमारा -2 है, प्लस M2 हमारा 2 है और हमारा y1 है 7 और अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 2 आ गया। 16 प्लस 1 16 2 4 8, 16 और 8 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 24 अपॉन 1 और 2 को प्लस करोगे तो 3, माइनस का 2 है, माइनस का 2 प्लस 7 2 14, माइनस का 2 प्लस का 14 कितना आएगा बच्चों 12 आएगा, प्लस का 12 अपॉन 3। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे 3 8 24 और 3 4 12, 8,4 आ गए इसके कोऑर्डिनेट। P के कोऑर्डिनेट आ गए 8,4।
क्लियर। अब इस दोनों में लगाएंगे। अब देखो बच्चों, ये जो Q पॉइंट है, P को भूल जाओ, P हमारे पास कोई पॉइंट नहीं, हमने P का निकाल दिया सारा, तो इसको रफ कर दो। अब हम Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसको भूल जाएंगे। तो ये जो पार्ट कर रहा है ना, ये 1:2 में कर रहा है, ये वाला पार्ट 1 है और ये वाला 3 इक्वल ट्राई सेक्शन में किया है ना, ट्राई सेक्शन किया है ना हमने, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, तो ये 2 पार्ट होंगे इसके और ये 1 पार्ट होगा। तो M1:M2 कितना हो जाएगा, 2:1। बस इसमें यही उल्टा हो जाएगा कि M1:M2 क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये पहला पार्ट 2 है और दूसरा पार्ट 1 है। सेम फॉर्मूला लगेगा, तो दोबारा फॉर्मूला में नहीं लिख रही। M1 X2, तो यहाँ M1 आपकी बार 2 लगेगा और X2 X1 वही रहेंगे, X1 X2 भी वही रहेंगे, X1 Y1 भी वही रहेंगे, X2 Y2 भी। तो यहाँ पर X2 कितना है हमारा 16 प्लस M2 कितना है 1 और हमारा X1 कितना है 4 अपॉन M1 प्लस M2 हमारा 3 आ जाएगा। 2 + 1 ही करेंगे हम, 2 + 1। यहां देखेंगे M1 कितना है हमारा 2 और Y2 कितना है -2 और यहां पर हमारा प्लस M1 हमारा M2 है हमारा 1 और हमारा Y1 हो जाएगा 7। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते जाएंगे, आपके आंसर आते चले जाएंगे, पॉइंट रखते जाएंगे। 16 2 32, 32 में 4 1 4 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 36 अपॉन 3। यहां आ जाएगा 2 2 4 माइनस का 4 प्लस 7 1 7, प्लस का 7 है माइनस का 4 है, तो कितना आएगा बच्चों 3, 3/3, 3 अपॉन 3। तो 3 से काटोगे 3 1 3, 3 2 6, 12,3 और ये 3 1 3, 12,1 आ जाएंगे क्यू के पॉइंट। ये आ गए 12,1। ये दोनों पॉइंट है 8,4 और 12,1। इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। आगे देखते हैं, गिवन द पॉइंट ए बी एंड सी, एक हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के, हमें दिखाना है कि ये एक सर्कल के पॉइंट है। तो अभी मैं वो पूरा कार्टेशियन सिस्टम बना के आप इन पॉइंट को रखोगे तो आप जब देखिएगा, और इसका सेंटर मैं ऐसे ही बना रही हूं, ठीक है। अब हमें मैं फॉर्मूला बताऊंगी आपको किस तरीके से, मतलब मेथड बताऊंगी किस तरीके से निकाल सकते हैं। आप इन पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर लगा के तब इसको बनाइएगा, तब इसको करिएगा तो और मजा आएगा। देखो के जिसका सेंटर है, एक सर्कल है, ये कह रहा है कि ये 3 पॉइंट है कोई भी, एक हमने ए मान लिया, एक हमने बी और एक सी। अभी हमें पता नहीं है कि ये यहीं पर है, 3 कोई भी पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, और जिसका सेंटर है हमारा के, उस सर्कल का सेंटर है हमारा के, जिसके जो ओरिजिन पर है 0,0 पर, इसके पॉइंट हमें दे रखे हैं और ये 3 के पॉइंट हमें दे रखे हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ के। अब बच्चों रेडियस, जो ये सर्कल है इसकी रेडियस होगी, रेडियस क्या होगी, सेंटर से जो सेंटर से जो लेंथ होती है उसकी, जो सर्कल को टच करता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ही तो बोलते हैं। तो ये हमें ए के पॉइंट दे रखे हैं कितने 1,-8। बस समझना भी आप, जब इसको आप उस पर लगाओगे कार्टेशियन प्लेन पर तो और अच्छे से समझ में आएगा। बी के हमें दे रखे हैं -4,7 और सी के दे रखे -7, -4। ऐसे भी करोगे तो भी आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे, जरूरी नहीं है इसको कार्टेशियन प्लेन पे ही करो, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मतलब इसकी रेडियस क्या है, तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकाल दें तो वो क्या आएगी, क्या आएगी, इसकी रेडियस होगी। ठीक है, पहले तो इनकी तीनों की डिस्टेंस निकालते हैं, ये पता लगाना है हमें कि ये क्या इसी सर्कल पर है या नहीं। तो अगर इनकी तीनों लेंथ बराबर आई, ये वाली बराबर आई, क्योंकि रेडियस तो सर्कल की हर जगह बराबर होती है, अगर तीनों बराबर आई तो ये सर्कल पर ही लाए करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं, x1 y1 और x2 y2, 0,0 है x2 y2। ठीक है, x2 - x1, तो 0 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 भी 0 है और 0 माइनस, या फिर ऐसे कर लो, इसको हमेशा x1 y1 मानना तीनों केस में और इसको x2 y2। ठीक है, तो रूट ओवर कुछ भी मान लोगे आंसर सेम ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। x2 में से x1 माइनस करेंगे तो 1 में से हमें क्या माइनस करना है, 1 में से हमें 0 माइनस करना है, उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 माइनस का 8 माइनस का 0 उसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, और ये है माइनस के 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 16, माइनस का 8 का है तो प्लस का 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 8 की माइनस के 8 में मल्टीप्लाई है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1, अच्छा ये 1 नहीं, 1 माइनस का 8
√17। ठीक है, अब इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 ये हो जाएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पर है 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 64, तो ये आ जाएगा √65। क्लियर। अब डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों का। ये तो हमने निकाला था किसका डिस्टेंस, ओ ए का। अब ओ बी का निकाल लेंगे, ओ बी का x2 y2। तो यहां पर हम रखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो -4 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस जीरो का स्क्वायर कितना आएगा, ये देखो -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 और 16 प्लस करोगे आएगा 65। ये दोनों लेंथ तो बराबर आ गई। अब ओसी और निकाल लेते हैं। तो ओसी कैसे आएगी, x2 माइनस x1, तो -7 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस का 4 माइनस का 0 का स्क्वायर, 7 7 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 65। तो तीनों बराबर आ गई बच्चों। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं क्योंकि इनकी रेडियस बराबर है। और इसकी रेडियस पूछा है, रेडियस क्या है, तो रेडियस हमारी हो जाएगी जो ओ ए ले लो या ओ बी या ओ सी, √65 इसकी क्या हो जाएगी हमारी रेडियस। क्लियर। आगे चलते हैं, 12 का फर्स्ट पार्ट है, गिवन द पॉइंट। अब ये पॉइंट रखे D -5, 6 और 0,9, ये पॉइंट दे रखे हैं। ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या ये सर्कल में, जो हमने ये सर्कल बनाया है, क्या ये इसके अंदर है कहीं या इसके बाहर है कहीं। एक तो डायग्राम से हमें आसानी से पता चल जाएगा कि अंदर है बाहर है, लेकिन मेथड क्या है इसको निकालने का। तो हम क्या करेंगे, जैसे अंदर होगा कोई पॉइंट तो उसकी जो अगर हम इससे 0 से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो इसके रेडियस से कम आएगा। रेडियस तो पूरी यहां तक होती है। अगर 65 √65 से कम आया तो ये इसके अंदर लाई करेगा। अगर किसी का डिस्टेंस ओ, और जैसे ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस हमने ज्यादा आ गया, √65 से ज्यादा आ गया, तो वो सर्कल के बाहर लाए करेगा। ठीक है, रेडियस से कम आएगा तो सर्कल के अंदर, रेडियस से बाहर आएगा तो सर्कल के बाहर। तो हमारा डी पॉइंट है -5,6 और ई पॉइंट है हमारा 0,9। हमें सेंटर सर्कल से पता लगाना है, ओरिजिन से, सेंटर से। तो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओ डी का क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 6 है माइनस y1 का स्क्वायर, 5 5 25 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 6 36। ये कितना आया बच्चों, 6 and 5 1 11, 11 का 1 कैरी 3 और 3 6, क्या आया 61। तो √61 √65 से कम है ना, कम आया है तो ये इसके अंदर लाए करेगा। कहां करेगा, सर्कल के इनसाइड द सर्कल। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ओ ई निकालेंगे। तो x2 माइनस x1 का 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 9 9 81। ये आ गया √81। √81 √65 से कम है या ज्यादा है, तो ज्यादा है। ये आ जाएगा आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ये सर्कल के बाहर लाए करेगा ये वाला पॉइंट ई, और डी पॉइंट करेगा सर्कल के इनसाइड में। 11 तक क्वेश्चन, 12 तक क्वेश्चन हो गए। 13 देखते हैं, 16 टोटल क्वेश्चन है इसमें। 13 देखते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है बच्चों, बार बार इसमें हमें कार्टिजन, यहाँ पर हमें कार्टिजन बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, हम ऐसे ही प्लॉट करके इनको लिख सकते हैं डायरेक्टली भी। देखो एक ABC ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, उसके मिड पॉइंट दे रखे हैं, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC क्या है, AB का तो D है मिड पॉइंट, और BC का हमारा हो जाएगा E, और AC का हो जाएगा F। ये इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। और जिसके हमें पॉइंट भी दे रखे हैं, D है हमारे, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5,1, और हमारे E के दे रखे हैं 6,5, और F के दे रखे हैं 0,3। ठीक है, डी ई और एफ, डी के वाले, ई के वाले, एफ के वाले। हमें क्या पता लगाना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी। ए बी और सी, इन तीनों के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता है, इसको हम लिख देंगे x1, y1, इसको लिख देंगे x2, y2। उसको ध्यान से समझते जाना, तरीका बहुत ही आसान है पर एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। देखो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, डी। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें मिड पॉइंट पता है, ये वाला हमने क्वेश्चन करा है, ये वाला
अगर हमें मिड पॉइंट पता है तो हम दूसरे वाले पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकाल पा रहे थे, तो वही चीज करना है हमें। अभी हमें यहाँ पर दोनों के ही पॉइंट के नहीं पता, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ए और बी का देखेंगे पहले कैसे होगा। x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट है x1 x2 y2 इसके मिड पॉइंट हमारे 5 कॉमा क्या है बच्चों 5 कॉमा 1। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 को बराबर रख दो, हम 5 के बराबर रख सकते हैं। y1 प्लस y2 अपॉन 2 को बराबर रख सकते हैं 1 के। इसको 5 के बराबर रख दिया पहले वाले को, और दूसरे वाले को कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर रख दिया। तो x1 प्लस x2 कितना आ गया हमारा 5 2 जार 10, और y1 प्लस y2 हमारा आ गया 2 1 जार 2। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ऐसे ही हमारी दो इक्वेशन इससे निकलेंगी। बी और सी के मिड पॉइंट है 6,5, तो x1 प्लस x2, एक बार हम x1 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर रखेंगे 6 के, ठीक है, x कोऑर्डिनेट 6 के बराबर, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 यहाँ पर x2 प्लस x3 रखेंगे, x2 और x3 प्लस x3 इन दोनों का मिड पॉइंट है हमारा अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये है हमारे बच्चों किसके बराबर दे रखा है 6,5 के। पूरा ध्यान से समझते जाएंगे। x2 प्लस x3 बराबर हो जाएगा 6 के, x2 प्लस x3 किसके बराबर हो जाएगा 6 2 जार 12। ऐसे ही y2 प्लस y3 किसके बराबर आ जाएगा हमारा बच्चों 5 से कंपेयर करेंगे 2 5 जार आ जाएगा 10। ये इक्वेशन हो गई 3, ये इक्वेशन हो गई 4। ऐसे इन दोनों से इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ x1 प्लस x3 रखेंगे, x1 प्लस x3 का मिड पॉइंट है 0, और y1 प्लस y3 का अपॉन 2 का मिड पॉइंट है 3। ये अगर वीडियो ज्यादा लंबी होगी इसको दो पार्ट में डालूंगी, अदरवाइज एक ही पार्ट में आप देख लेना, दो पार्ट में शायद आपको ढूंढने में मुश्किल होगी। x1 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन 2 किसके बराबर है, ये वाले मिड पॉइंट है हमारे 0,3। तो अब देखोगे x1 प्लस x3 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों 0 इंटू 2, 0 से कंपेयर करेंगे ना 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0। y1 प्लस y3 किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जार 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन 5 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 6 इक्वेशन आ गई। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, 6 इक्वेशन है, 6 ही वेरिएबल्स हमें निकालने हैं, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जितनी इक्वेशन होती है और उतने ही हमें वेरिएबल निकालने हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसको इस पेज पर करके दिखाती हूँ मैं आपको कैसे निकालेंगे। हमारी इक्वेशन आई है x1 प्लस x2 बराबर आई है 10 और y1 प्लस y। तो पहले तीनों ये वाली x वाली 1 2 और 3, ये तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे। x1 प्लस x2 क्या आएगा आपका x1 प्लस x2, दूसरे में है x2 प्लस x3, आप देखते जाएंगे, और तीसरे में है x3 प्लस x1। तीनों की वैल्यू भी प्लस कर देंगे इक्वल में 10 प्लस 12 प्लस 0, 10 प्लस 12 प्लस 0। तो देखो 2x1 है, x1 2 टाइम है, x2 2 टाइम है और x3 2 टाइम है, तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 आ जाएगा हमारा कितना 22 के बराबर। 2 कॉमन ले लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया हमारा 22 और x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 2 चला जाएगा 22 के डिवाइड में 11, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 हमारा आ गया 11। अब देखो हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू पता है, क्या थी हमारी x1 प्लस x2 की वैल्यू 10, तो यहां से हमारी x3 की वैल्यू आ जाएगी, इसे रख दो 10 के बराबर प्लस x3 11, x3 आ गई हमारी 11 माइनस 10 क्या आ गई बच्चों 1। ऐसे हमें x2 प्लस x3 पता है, x2 प्लस x3 हमारे पास आया था x2 प्लस x3 12 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे x2 प्लस x3 की वैल्यू रख देंगे इस बार। x1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 12 के बराबर है 11, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 11 माइनस 12, x1 की वैल्यू आ गई माइनस के 1। और ऐसे ही हमें x1 प्लस x3 की वैल्यू पता है, x1 प्लस x3 की 0 वैल्यू है, तो 0 प्लस x2 बराबर आ गई 11, तो x2 की वैल्यू आ गई बच्चों 11। तो x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास
ऐसे ही हम y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू निकाल लेंगे और तीनों पॉइंट हमारे ऐसे ही आ जाएंगे। देखो तीनों ये वाली इक्वेशन को प्लस करेंगे, ये y वाली y वाली y वाली, तो क्या आएगा हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3 और y3 प्लस y1, तीनों इक्वेशन को प्लस करा और इधर हमारी वैल्यू क्या क्या है, 2 है, 10 है, 6 है, 2 प्लस 10 प्लस 6, तो ये 2y1, ऐसी 2 बार y1 है, 2 बार y2 है, 2 बार y3 है, 12 और 16 17 18, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आ गया 18/2, तो ये आ गया 9। अब y1 प्लस y2 हमें पता है, y1 प्लस y2 हमारा 2 है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 2, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी y3 की वैल्यू 7, ठीक है। और अब हमारे पास y2 प्लस y3 हमें पता है 10 है, तो हमारा y1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी y1 हमारी, 9 में से 10 जाएगा माइनस का 1। ऐसे ही हमें y1 और y3 पता है 6, तो इस बार हमारी y2 की वैल्यू आ जाएगी, y2 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, y2 की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब पहले पॉइंट हो जाएंगे x1 y1, दूसरे पॉइंट हो जाएंगे x2 y2, x1 y1 हम यहाँ लगा देंगे, x1 की वैल्यू हो रही -1 कॉमा -1, तो बच्चों ए के पॉइंट है -1 कॉमा माइनस का 1, बी के पॉइंट अब हम देखेंगे, बी के पॉइंट हमारे यहाँ x2 y2 11,3, बी के पॉइंट आ गए 11,3, सी के पॉइंट क्या आएंगे x3 y3 1,7, 1,7। तो इस टाइप से ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, इस तरीके से ये निकालेंगे, आप खुद से करके देखोगे तो जल्दी हो जाएगा, मैं इसको करके दिखा रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है समझाने में। अब देखते हैं, एक सिटी है, इसके दो मेन रोड है विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ये सिटी है, एक यहाँ पर ये 2 मेन रोड है, ये मेन मोटी मोटी ये रोड है, और ये क्रॉस करती है कहाँ पर, सेंटर पर, तो सेंटर हम यहाँ मान लेते हैं ओरिजिन पर क्रॉस कर रही है, ठीक है। देर आर 2 रोड्स अलोंग द नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ साउथ कहाँ होता है मैप में, ये नॉर्थ साउथ है और ये ईस्ट वेस्ट है, दो तरीके की रोड है, एक तो नॉर्थ साउथ है और एक ईस्ट वेस्ट है, ठीक है, डायरेक्शन में है। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी आर रन पैरेलल टू दीज रोड, है ना, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, जितनी भी रोड है ना बच्चों वो इसके पैरेलल रन कर रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और 10 है ये, मैं मतलब 10 तो पूरी बनाऊंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 10 रोड है, 10 रोड ही ऐसे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गई 10, क्लियर। अब ये 200 मीटर अपार्ट है, 200 मीटर की दूरी पर है, ये 200 का डिस्टेंस है, ये 200 का डिस्टेंस है, ऐसे ऐसे ये 200 की दूरी पर है, यहाँ पर समझते जाइएगा। बस डायग्राम से थोड़ा मॉडल मैंने तैयार किया है, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ अ सिटी इन योर नोटबुक, तो ड्रॉ करना है, ये ग्राफ पेपर पे करोगे तो ऐसा मॉडल आपको ड्रॉ करना है बहुत अच्छे से, ये ईस्ट वेस्ट है और ये नॉर्थ साउथ है, अलग अलग कलर से करेंगे तो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होगा। रोड और स्ट्रीट सिंगल लाइन से आपको शो करनी है, तो आप स्केल से करोगे तो यही बहुत अच्छे से होगा। इसी पर ही क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि नॉर्थ, यहाँ पर देखो सेकेंड स्ट्रीट, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रन, जो सेकेंड स्ट्रीट है, जो यहाँ से ओरिजिन से सेकेंड स्ट्रीट है और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5th स्ट्रीट पर और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मीट करती है, यहाँ पर 2,5 इसके पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 2 3 4 5, ये वाली जो 2,5 है ना बच्चों, ये 2,5, तो ये हमें बता रही है, देन वी विल कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन, तो हम इस स्ट्रीट के इंटरसेक्शन रख देंगे, अगर यहाँ से सेकंड है और नॉर्थ साउथ पर जाकर वो 5 पर कट कर रही है तो इसके 2,5 रख देंगे, ऐसे इसके नाम रख सकते हैं। तो ये कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रेफर टू 4,3, तो 4,3 पर कितनी होंगी, तो 1 2 3 4 और 3 का 1 2 3, 4,3 यहां पर लाई करेगा, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3,4, 3,4 कहां करेगा, 1 2 3 और 1 2 3 4, 3,4 यहां करेगा। तो ये कह रहा है ऐसी कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, तो 10 तो बच्चों रोज है, 10 रो है, 10 कॉलम है, 10 स्ट्रीट तो ऐसे काटेंगी और 10 ऐसे, तो कितना हो जाएगा, तो कितनी टाइम काटेंगी बच्चों, 100 टाइम, तो 100 टाइम क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसे ही सेकंड वाले में होगा 3,4 पर भी 10 तो वो
नॉर्थ वेस्ट में काटेगी और 10 टाइम ईस्ट वेस्ट में काटेगी, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। कितने इंटरसेक्शन सेक्शन पॉइंट आ जाएंगे इसके 100 आ जाएंगे। क्लियर। अब आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन है, कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन। कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम है जो डिस्प्ले हो रहा है एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन पर, जिसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज ओरिजिन ऑन द बॉटम लेफ्ट। मतलब ये कह रहा है कि जिसके कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका जो ओरिजिन है वो बॉटम लेफ्ट है, मतलब नीचे का लेफ्ट वाला पार्ट है ओरिजिन। तो स्क्रीन समथिंग समथिंग ऐसी होगी, ऐसे रेक्टेंगुलर है तो हमने ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रीट यहां स्क्रीन बना दी। ये है स्क्रीन, ये एक्स एक्सिस है और ये है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, इसके पॉइंट रखेंगे हम। तो ये कह रहा है कि द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड। ये 800 पिक्सल तो वाइड है, 800 पिक्सल तो ये चौड़ी है, और इसकी जो 600 पिक्सल हाई है, ये 600 पिक्सल है। ठीक है, ये वाली, तभी तो रेक्टेंगल हुआ 800 और 600। कह रहा है एक सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रोन विद इट्स सेंटर एट अ पॉइंट 100 and 150। ये कह रहा है कि एक सर्कुलर आइकन बनाया जाता है जिसकी रेडियस है 80। इसी स्क्रीन पर शो हो रहा है सर्कुलर आइकन। तो कहां पर देखो, अगर हम ये 100 के बनाते हैं, 100 200 300 400 500 600 700 800, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया। तो इसका जो रेडियस है, जो ये सर्कल है उसका 80 पिक्सल का तो रेडियस है, और सेंटर कहां पर है 100 और 150 पर। तो 100 यहाँ पर चले हम, और 150 100 और 5 यहाँ पर चले, तो ये सेंटर है। ऐसा करके 80 पिक्सल का एक सर्कल बन रहा है, सर्कल शो हुआ है इधर साइड। ठीक है, अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल। अब दूसरा सर्कुलर आइकन है जो 100 पिक्सल का दिख रहा है, तो वो ड्रॉन हुआ है जिसका सेंटर कहां पर है 250 और 230 पर। तो 250 का होगा 100 यहाँ है, 200 यहाँ है, तो 250 यहाँ 200 300 के बीच में होगा। 230 का होगा 100 200 और 230 समथिंग समथिंग यहाँ होगा। तो ये सर्कल का सेंटर हमारा यहाँ पर आएगा। ये है हमारा 100 150 और ये है हमारा 250 230। अब ये कह रहा है, अब हमें डिटरमाइन करना है इसका रेडियस तो बच्चों 80 दिया है, और इस वाले सर्कल का अगर हम इससे सर्कल बनाएंगे ऐसा ऐसा समथिंग ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसे कर, ये बड़ा बन गया थोड़ा ऐसे, इससे तो बड़ा हुआ क्योंकि 80 का ये 100 का है, तो ये ऐसा बनेगा। तो ये कह रहा है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। क्या कोई भी पार्ट आउटसाइड होगा स्क्रीन के? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो दोनों पॉइंट 110 150 इसके अंदर ही अंदर आएगा, 250 230 दोनों इसके अंदर अंदर आएंगे, बाहर कहीं भी लाई नहीं करेगा, तो आ जाएगा नहीं। एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल नॉट लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। दूसरा पूछा है वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे? तो देखो इसके डायग्राम में तो दिख ही रहा है, पर इसको फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? तो देखो इनका जो ये रेडियस का डिस्टेंस है, जैसे अगर ये एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है ऐसा, इसकी 100 है और इसकी 80 है, 100 प्लस 80, इसकी रेडियस 100 है, इसकी रेडियस 80 है। तो अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनकी रेडियस को अगर हम जोड़ेंगे R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा बच्चों? हमारा आ जाएगा 180। ठीक है, अगर इनका जो डिस्टेंस है वो 180 आ गया, इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का 180 आ गया, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर 180 से कम आया, 180 से कम आया ये वाला जो डिस्टेंस है, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि इनकी रेडियस आपस में कहीं ना कहीं काट रही है बीच में से। और अगर ज्यादा आया तो ये दूर दूर होंगे, एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे। तो हम इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमें 100 वाले के पॉइंट पता है कितने, 250 230। इसके पॉइंट पता है हमें 100 150। अब देखो इन दोनों को कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर। x2 कोई सा भी बना लो, x2 हमारा ये हो गया x2 माइनस x1, तो 250 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 230 माइनस y भी है, y ये है हमारा 50 है ना, 150 है, सॉरी 150, 230 माइनस 150 का स्क्वायर। 250 में से 100 जाएगा तो 150 आ जाएगा, 150 का स्क्वायर प्लस 230 में से 150 जाएगा तो कितना आएगा? 50 और 30 80 आ जाएगा।
अब इनका स्क्वायर निकालोगे 150 का स्क्वायर 225 15 का होता है, 2 जीरो और लग जाएंगी। इसका निकालोगे 8 8 64 होता है, 2 जीरो और लग जाएंगी। दोनों को प्लस करो 2 2 5 0 0 0 0 4 6 0 0 5 और 4 9 6 और 2 हो गया 6 और 2 हो गया हमारा 8 289 289 और हमारी 2 जीरो और है। तो 289 किसका होता है 7 7 49 तो 17 का 17 170 इसका आंसर आ गया 170। तो 170 क्या है जो इसकी डायमीटर का जो इसका डिस्टेंस है वो कम आया है किससे R1 प्लस R2 से। अरे भैया इरेजर ज्यादा काम करती है। डिस्टेंस कम आया है R1 प्लस R2 से। तो हाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मैंने बताया था ना डिस्टेंस अगर बराबर आ जाएगा 180 आ जाएगा तो ये टच करेंगे बस, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर डिस्टेंस 170 आया 180 से कम आया है तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर 180 से ज्यादा आ जाता तो ये सर्कल एक दूसरे के दूर दूर होते। तो हम लिख देंगे यस द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सेकंड का आंसर आ जाएगा यस। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन और बचा है हमारे चैप्टर का, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। प्लॉट द पॉइंट A 2,1 -1, 2 -2, 1 और D है हमारा 1, -2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट करने हैं। तो फिर से एक लास्ट बार कोऑर्डिनेट बना लेते हैं हम। मेरा इस वीडियो के लिए लास्ट बार होगा, आप मल्टीपल टाइम्स को प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से आ जाएगा। 3 4 5 6 बहुत है इतना। -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2। अब देखो मैं पॉइंट इतने कम क्यों रख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है 1 2 1 2 पर ही बात हो रही है। एक पॉइंट है A 2,1 पर एक पॉइंट है हमारा A। ठीक है, ये हमारा A पॉइंट हो गया। दूसरा है -1, प्लस का 2 -1, प्लस का 2 सॉरी यहाँ -1 इधर चले प्लस का 2 इधर चले -1, प्लस का 2। तीसरा है -2, -1 -2 इधर चले -1 नीचे चले यहाँ -2, -1। ग्राफ पेपर पर ही इसको सॉल्व करना, एक ग्राफ नोटबुक ले लेना, उसी पर ही ये सारे क्वेश्चन करना, बहुत अच्छे से होंगे। डी है 1, 2 1 गए प्लस की साइड और -2 गए यहाँ नीचे 1, 2। तो इसको अगर हम लाइन को ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट आया हमारा 1, 2। अच्छा 1, 2 -2 है, हाँ तो 1, -2 यही होगा। और ये अब इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये वाली पॉइंट -1, 2 ये पॉइंट है यहाँ पर -1, अच्छा सॉरी मैंने गलत लगा दिया। सी पॉइंट ए हो गया हमारा 2, 1। बी है हमारा -1, प्लस का 2 तो ये बी पॉइंट है, नाम लगते जाएंगे। सी है हमारा -2, माइनस का 1 यहाँ पे -2, माइनस का 1। और डी है हमारा 1, माइनस का 2 तो ये 1, माइनस का 2 ये हो गया हमारा डी पॉइंट, -2 पॉइंट पर हो गया। अब इनको आप मैच करोगे, हाँ ये पॉइंट, ये इसलिए हम ग्राफ पे बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे कि इजीली प्लॉट हो जाते हैं। ये रहा ये वाला लाइन, ये वाली लाइन, ये ऐसे लाइन, ये ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये क्या इज एबीसी या स्क्वायर, जो ये ए बी सी डी बना है क्या ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। एक तो हमें ये पता लगाना है कि चारों साइड ये इक्वल है या नहीं। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और फिर इसका एरिया भी बताना है। तो पहले तो हम पता लगाते हैं स्क्वायर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये चारों डिस्टेंस को निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए बी बी सी सी डी और डी ए। इसको अब मैं डायरेक्ट करके बताऊंगी, फॉर्मूला वही है। एक बार फॉर्मूला लिखूंगी, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कैसे निकालोगे ए बी की, ए और बी ये रहा, x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है बच्चों 2 है, और x1 कितना है माइनस का 1 इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 2 का स्क्वायर। कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 1 में से 2 जाएगा माइनस के 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 तो ये हो जाएगा √10। अगर ये सारे √10 आ गए तो ये चारों साइड इक्वल है, तो ये स्क्वायर की लेंथ हो जाएंगी, स्क्वायर की साइड हो जाएंगी। अब यहाँ पर BC में देखेंगे, BC में तो यहाँ पर x2 हमारा है माइनस का 2, x1 हम ऐसे ले लेंगे माइनस का 1। देखो साइन हम पॉइंट वाला अलग रखेंगे और फॉर्मूले वाला अलग रखेंगे।
यहाँ है x2 y2 माइनस y1 -1 -2 का स्क्वायर, कितना निकलेगा? माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 का स्क्वायर, -1 -2 तो हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर, क्या जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 तो जाएगा √10। तो ये दो साइड तो आ गई बराबर। थर्ड वाली देखेंगे CD, CD निकालोगे ये भी √10 ही आएगी, CD आप निकालोगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 तो 1 माइनस माइनस का 2 का स्क्वायर। अब इन दोनों की देख रही हूं मैं, इन दोनों की 1 माइनस माइनस का 2 प्लस y2 माइनस y1 माइनस का 2 माइनस माइनस का 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। खुद से करोगे अभी कंफ्यूजिंग लगेगा, खुद से जब देखोगे तो बहुत सही से समझ में आएगा। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 2 माइनस का 2 प्लस का 1 तो ये 1 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा √10। ऐसी DA निकालोगे ये वाली और ये वाले पॉइंट को लेके ये भी आएगा √10। तो हम लिख देंगे और अब हम देखेंगे कि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है या नहीं, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है या नहीं। तो देखो ये एंगल क्या है, ये चारों साइड आ गई इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या होती है जो जो स्क्वायर की साइड होती है वो इक्वल होती है। अब एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया क्या होता है बच्चों? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड कितनी आई है हमारी? √10। √10 की √10 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया इसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ गया? 10 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर का होता है लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट। आप यहां तक करने के बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में भी आ गई होगी, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल गए होंगे। इसके बाद भी आपको और प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड कराऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां जाकर वो सेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अटेम्प्ट करके फिर जो भी क्वेरीज होंगी आप उसको वहां पर मुझसे पूछ भी सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है उसको मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी। और अपनी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना, मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी ऐसे ही मिलती रहे। जल्दी आएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।